कोई पूछे कि कौन है आईपी गुप्ता तो कह देना कि 10,000 रुपए की आंधी में चुनाव जीतने वाले का नाम है आईपी गुप्ता। कोई यदि पूछे कि कौन है आईपी गुप्ता तो कह देना कि जिसे हराने के लिए एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने डीएम तक को फोन करके कह दिया कि रिकाउंटिंग करके हराओ, लेकिन फिर भी जो चुनाव जीत जाए उसका नाम है आईपी गुप्ता। और इतना कुछ होने के बावजूद अंत में रात के 12 बजे आईपी गुप्ता को 2038 वोटों से सहरसा विधानसभा से विजय घोषित किया जाता है। दोस्तों, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं का मतलब आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने वहां के डीएम तक को फोन करके कहा कि इसे हराओ, रिकाउंटिंग करो। और आपने देखा होगा कि कैसे 32 राउंड से 36 राउंड हुआ था, यानी कि लास्ट में जो 4 राउंड का काउंटिंग हुआ था जिसमें आईपी गुप्ता ने बढ़त बनाया था, उसको फिर से काउंटिंग करवाया गया, रिकाउंटिंग करवाया गया और वहां पे 1000 वोट कम भी हो गया। और उसके बाद कहा जा रहा था कि पूरे विधानसभा का जितना भी ईवीएम है टोटल का रिकाउंटिंग करो। और उसके लिए एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने ऊपर से प्रेशर देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जो चुनाव जीत जाए उसी का तो नाम है आईपी गुप्ता। नई नई पार्टी जिसका गठबंधन भी फाइनल नहीं हुआ था, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही जिसका सिंबल आया हो, और वो पार्टी कहने के लिए तो 3 सीट लेकिन 2 सीट पर ही चुनाव लड़ी हो, क्योंकि 1 सीट पे तो कांग्रेस भी लड़ रही थी। और उन 2 सीटों में इस 10,000 रुपए की आंधी में 1 सीट को जीतना मामूली बात नहीं है, और जो वह 1 सीट जीते उसी का नाम है आईपी गुप्ता। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, जितना भी तत्वाधारी समाज के लोग हैं तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा शेर आईपी गुप्ता बिहार विधानसभा में इस बार दहाड़ने वाला है। संजय झा ने जो कहा है कि लोकसभा से जो भी दिक्कत है उसे दूर किया जाएगा और आपको आरक्षण वापस दिया जाएगा, इसके बारे में सवाल पूछने के लिए बिहार विधानसभा में जा रहे हैं तत्वाधारी के शेर आईपी गुप्ता। सम्राट चौधरी ने जो कहा है कि तांती समाज को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाएगा, उससे सवाल पूछने के लिए बिहार विधानसभा में जा रहे हैं तांती समाज के शेर आईपी गुप्ता। और वो दिन अब दूर नहीं है जब आप लोगों का आरक्षण वापस मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोग फिर से एक बार अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगे और अनुसूचित जाति का जो लाभ है वह आप लोगों को मिल सकेगा। लेकिन इसी समाज के कुछ दल्ले हैं जिसे यह बात रास नहीं आ रही है, और वो कह रहा है कि 1 सीट जीत के कर ही क्या लेगा। अरे दल्ला, 1 सीट जीत के क्या करेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, जब बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता दहाड़ेंगे कि तुमने जो कहा था कि हम तांती समाज का आरक्षण लोकसभा से देंगे वह लाओ। तुमने जो कहा था कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद तत्वाधारी समाज के लिए, मल्ला समाज के लिए, निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो उचित कदम होगा वह उठाया जाएगा, तो वह कदम उठाओ और तत्वाधारी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करो। ये बात पूछने वाला यदि आईपी गुप्ता नहीं जीतते तो कौन होता? और यही बात पूछने के लिए आईपी गुप्ता इस बार बिहार विधानसभा में जा रहे हैं और बिहार विधानसभा में दहाड़ेंगे। तो जो दल्ले हैं, जो जीवन भर दूसरे का चमचागिरी करते हैं, जो जीवन भर दूसरे पार्टी का झोला ढोए हैं, उसे क्या पता इसके बारे में? उसे तो यह भी पता नहीं है कि आज जो तुमको पूछा जा रहा है ना दूसरे पार्टी में, वह